तो ये कहानी है हरियाणा के रोहतक शहर की। इसके बारे में सुनने के बाद आप अपने गुस्से पे ज़रा भी काबू नहीं रख पाएंगे और आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। ऐसी जज ने क्या टिप्पणी कर दी फैसले के वक्त कि जिसे सुनकर हर किसी के आंखों में आंसू आ गए और पुलिस को किसने इतना परेशान कर दिया और मुजरिम ने घटना के बाद ऐसी क्या गलतियां कर दी जिसकी वजह से वह खुद ही फंसता चला गया। तो चलिए इस घटना के बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो दोस्तों, इस घटना को अंजाम देने के लिए कातिल ने कर दी कुछ ऐसी गलतियां जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम बात करेंगे कातिल क्या अपना ही था या बाहर वाला था, उसने इस घटना को कैसे अंजाम दिया। दोस्तों, कातिल के बारे में जानकर हर कोई हैरान और परेशान रह गया। ये घटना है 27 अगस्त, बागवली गली, रोहतक, शीतल नगर। करीब दोपहर के 2 बजे थे और हर रोज की तरह परिवार का इकलौता बेटा अभिषेक उर्फ मोनू जब घर पे वापस लौटता है तो आम दिनों की तरह ही घर की घंटी बजाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। काफ़ी देर तक वो घर की घंटी बजाता रहता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सामने से कोई भी जवाब जब नहीं मिलता तो एक एक करके वो सारे घर वालों को फ़ोन करता है, लेकिन या तो किसी का फ़ोन बंद था या किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। लेकिन सुबह जब वो घर से निकला तो सब कुछ बिल्कुल सही था। माँ, बाप, बहन और नानी सब लोग नॉर्मल थे, सब खुश थे। तो अचानक 3 घंटे में क्या हो गया, वो कहाँ चले गए और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। वो परेशान होने लगा और परेशान होते ही घबराने लगा और घबराते ही वो चिल्लाने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट की आवाज़ सुन के आस पास मोहल्ले वाले सारे लोग इकट्ठा हो गए और घर के बाहर लोगों का तांता लग गया। अभिषेक के पड़ोस के घर में ही उसके अपने सगे चाचा रहते थे। चाचा दौड़कर अभिषेक की आवाज़ सुनकर आए और अभिषेक ने चाचा को ये बातें बताईं और दौड़ते ही चाचा की घर की तरफ भागा और उसने बिना कुछ सोचे चाचा के घर से अपने घर में छलांग लगा दी। और छलांग लगाने के बाद जैसे ही अंदर से दरवाज़ा खुलता है, लोग अंदर का मंजर देख के सिरह उठते हैं। लोग देखते हैं कि घर के अंदर एक एक करके परिवार के सारे सदस्यों की लाशें बिछी हुई हैं। पिता प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान, माँ संतोष उर्फ बबली और बहन तमन्ना उर्फ तन्नू, नानी रोशनी की लाश भी वहीं पड़ी हुई मिली। पुलिस को मोनू का रो रो कर बुरा हाल था। उसने तो अपना आपा ही खो दिया। न जाने किसने फ़ोन पर पुलिस को बुलाया और पुलिस ने पहुंचते ही बारीकी से जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले आस पड़ोस हर जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। वो घर के बेटे से बात करना चाहती थी। आखिर ऐसी क्या बात थी, हर किसी को बहुत पास से और सिर पे गोली मारी गई थी। इसका मतलब है कि कातिल का इरादा उन लोगों को जान से मारना ही था। लेकिन आखिर पुलिस किससे पूछताछ करे? कातिल ने इनके बेटे को आखिर क्यों छोड़ दिया? पिता प्रदीप मलिक प्रॉपर्टी डीलर थे, लेकिन कातिल ने ताला क्यों बंद कर दिया? क्या किसी आपसी रंजिश की वजह से किसी ने इन सबकी जान ले ली या किसी परिवार के सदस्य ने बाहरी से मिलकर इनकी जान ले ली? ये सारे सवाल पुलिस के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन पुलिस आखिर किससे पूछे? बेटा तो रो रो कर बेहाल था। अब पुलिस ने अंतिम संस्कार का इंतज़ार करना शुरू किया। जैसे ही अभिषेक के घर वालों का अंतिम संस्कार हुआ, पुलिस ने अभिषेक से हर छोटी बड़ी बात की बारीकी से जानकारी निकालनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि पुलिस ने अपने लोग भी छोड़ रखे थे जो आसपास के लोगों से सारी बात की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। और इससे पुलिस को ये पता चलता है कि घर के इकलौते बेटे अभिषेक की अपने घर वालों से बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती थी और इसी कलह को समाप्त करने के लिए नानी रोशनी देवी भी
घर पर अपनी बेटी के यहाँ आई हुई थी, लेकिन इतनी छोटी सी वजह ने क्या इन सब की जान ले ली। अब पुलिस ने अभिषेक पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अभिषेक ने बताया वो सुबह 8 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने होटल चला गया था और जब वापस आया तब ये घटना हो चुकी थी। पुलिस ने अपनी तरफ से सारी तहकीकात की और होटल के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और पुलिस को अभिषेक ने सच बताया था कि वो होटल में दोस्तों के साथ ही पार्टी कर रहा था। और अभिषेक ने एक राज पर से और पर्दाफाश किया कि वो गे है और उसने अपने गे पार्टनर का नाम भी बताया। उसने अपने पार्टनर का नाम अपनी छाती पर गुदवा रखा था, जिस वजह से उसके पिता से लड़ाई भी हुई थी और पिता ने उसे मारा भी था। उससे अपना सेक्स चेंज करवाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, जो उसके परिवार वालों ने उसे नहीं दिए, लेकिन पुलिस उस पर दबाव बनाती रही और आखिर अभिषेक ने सच उगल ही दिया। उसने बताया उसकी बहन ने उसके पार्टनर के साथ उसका भांडा फोड़ कर दिया, जिस वजह से उसके घर में आना जाना बंद हो गया। उसकी स्कूटी छीन कर उसकी बहन को दे गई और वो दे दी गई, इसलिए वो अपनी बहन से बहुत नफरत करने लग गया और वो पार्टी से 11 साढ़े 11 बजे के बीच निकला। घर आया, घर पहुंचते ही सबसे पहले वो अपनी बहन के कमरे में गया और उसने बहन को सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनते ही वो माँ दौड़ती हुई बहन के कमरे में पहुंचती है। माँ के पहुंचते ही उसने माँ के सिर में भी गोली दाग दी। इसके बाद वो नानी रोशनी देवी के कमरे में गया और वहां उसने नानी के सिर में गोली मार दी। पिता इन सब बातों से बेखबर ऊपर के कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस घटना का पता नहीं चल पाया और इसके बाद वो सीढ़ियों से छत पर जाता है और पिता के कमरे में जाकर उन्हें भी सिर में गोली मार देता है। उसका कहना है कि वो इस घटना को अंजाम देने के बाद अच्छे से पार्टी नहीं मना सका। उसका मन पार्टी में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। किसे पता था कि जिस पिता ने उसे ये पिस्तौल चलानी सिखाई थी, आज वो उसी पिस्तौल से अपने पिता की जान ले लेगा। जज ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि आखिर अगर कोई अपना सगा ही ऐसा हो तो लोगों को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम अपने घर में ही ऐसे लोगों को पाल लेते हैं जो हमारे ही जान के लिए दुश्मन बन जाते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और दोस्तों अपना ख्याल रखें। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना दबाएं और साथ में दी हुई घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। इससे आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।